बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम सीबॉर्न के अंदर हिस्टोग्राम प्लॉट्स और केडीई प्लॉट्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ये ऐसे प्लॉट्स हैं जो हमारे लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में हेल्पफुल होते हैं। हिस्टोग्राम प्लॉट जो है वो हिस्टोग्राम बना देता है डेटा का विद मल्टीपल स्टैक्ड एंड लेयर्ड ग्रुप्स, जबकि केडीई प्लॉट जो है वो हमारे पास डेंसिटी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन अ कर्नल बना देते हैं, जो कि बड़ा स्मूथ ग्राफ होता है। सिमिलरली ईसीडीएफ प्लॉट यानी कि एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसा प्लॉट बनाता है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऐड अप होती जाती है इंक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए। इनके अंदर हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेयर के, स्टैक के और डॉज के मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। स्टैट के पैरामीटर जैसे कि काउंट, डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये आइडियल होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा शेप, स्प्रेड और स्क्यूनेस। तो हम चलते हैं पाइथन की तरफ और इन प्लॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन की तरफ आएँ तो हमारा जो पहला कोड सेगमेंट है उसमें हम अपने पूरे डेटा सेट को रीड कर लेते हैं, और अब हम स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स बना रहे हैं तो हमें डेटा को सब सैंपल करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे डेटा को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम हिस्टोग्राम बेस्ड प्लॉट बनाएंगे। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे sns.histplot। हिस्ट प्लॉट के अंदर जो हमारे इनपुट आर्गुमेंट्स हैं उसमें पहले नंबर पे हमारे पास डेटा फ्रेम है, सेकंड नंबर पे हम वो कॉलम बता देंगे जिसका हम हिस्टोग्राम बनवाना चाहते हैं, और हिस्टोग्राम यूजुअली हम एक ही कॉलम का बनवाते हैं। फिर हम हिस्टोग्राम की बिन्स बता देते हैं जिनकी तादाद 30 है, लिहाजा तमाम डेटा को 30 बिन्स यानी 30 ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा और उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके प्लॉट कर दिया जाएगा। जब हम इस कोड को चलाते हैं तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया है सीबॉर्न टाइप, और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट कॉस्ट जिसकी रेंज 0 से लेकर 120,000 है, उसकी 30 बिन्स या 30 ग्रुप्स बना दिए गए हैं, और उसके बाद फिर उनके जो काउंट है यानी फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो दरमियान वाली हमारी बिन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा काउंट आया है, जो कि 400 से कुछ ज़्यादा है। इस ग्राफ को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बहुत कम कॉस्ट वाली ट्रांजैक्शंस भी कम है और बहुत हाई कॉस्ट वाली ट्रांजैक्शंस भी कम है। मोस्टली जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मिडिल लेवल की कॉस्ट इनकर करती है। नेक्स्ट जो हम ग्राफ बनाने लगे हैं वो भी हिस्टोग्राम प्लॉट ही है, लेकिन इसके अंदर हम दो हिस्टोग्राम्स को मर्ज करेंगे। तो हम वहाँ पे अपना डेटा फ्रेम देते हैं। एक्स कॉलम यानी कि रीएडमिशन रिस्क, ये वो रिस्क है कि अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करके हॉस्पिटल से फारिग किया गया तो वो उसी बीमारी के लिए दोबारा हॉस्पिटल में आ जाए। विजिट टाइप की बुनियाद पे हम इसके दो कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी कि इमरजेंसी केसेस और रूटीन के चेकअप केसेस, और इसको हम स्टैक कर देंगे, यानी इसकी जो मल्टीपल टाइप है वो हमने स्टैक की है, जिसकी वजह से एक हिस्टोग्राम के ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम भी आ जाएगा। बिन्स हमने 30 ही रखी हैं। इस कोड को चला के देखते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा हिस्टोग्राम आया है जिसमें हमारे पास दो हिस्टोग्राम्स हैं। एक जो है वो रूटीन केसेस के लिए है और दूसरा इमरजेंसी केसेस के लिए है, और हमने इसको स्टैक करवा लिया है। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इमरजेंसी केसेस के क्या काउंटर्स हैं और रूटीन केसेस के क्या काउंट्स हैं। जो तीसरा टाइप ऑफ प्लॉट हम बनाने लगे हैं वो है केडीई यानी कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमारा जो प्लॉट है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करेगा, तो उसकी वजह से ये एक बड़ा स्मूथ ग्राफ होगा। इसमें हमें बिन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको एक कंटिन्यूस ग्राफ के तौर पे शो करेंगे। हम जो है रिकवरी स्कोर के कॉलम के ऊपर ये ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, और इसको हम कलर कोड कर देंगे बेस्ड ऑन विजिट टाइप, और इसके अंदर
जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको हम उस कलर से फिल भी करना चाहते हैं। sns.kde प्लॉट के फंक्शन से हम kde प्लॉट बना सकते हैं। इस कोड को हम चलाते हैं और अब हम ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दो प्लॉट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। एक प्लॉट जो है वो इमरजेंसी विजिट टाइप का है और दूसरा प्लॉट रूटीन विजिट टाइप का है। इस ग्राफ को देख के हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो रूटीन के विजिट्स हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कंपेयर टू एमरजेंसी टाइप। नेक्स्ट जो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो है ECDF का, जो कि एक क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है और इसको हम एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम डेंसिटीज़ को ऐड करते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिलेगी वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ हिल टाइप नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ स्टे डेज, यानी पेशेंट्स ने कितनी देर स्टे किया हॉस्पिटल के अंदर, इसका हम ECDF प्लॉट बनाएंगे और उसको हम कलर कोड करेंगे विजिट टाइप के लिहाज से। लिहाजा इसके अंदर दो लाइंस बनेगी, एक रूटीन टाइप के चेकअप्स की और दूसरा इमरजेंसी केसेस की। तो अब हम इस कोड को चलाते हैं तो हमारे सामने एक प्लॉट बन गया है जो कि ECDF का है। इसके अंदर जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको ब्लू लाइन से जाहिर किया गया है और रूटीन केसेस को ऑरेंज लाइन से। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ही है बिकॉज इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐड होती जा रही है। तो फॉर एग्जांपल हम देखें कि 6 के ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो 0.8 है प्रोपोर्शन की, यानी 80% ऑफ केसेस के अंदर जो हमारा स्टे है वो 0 से लेकर 6 डेज तक होता है। तो ये फंक्शन होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का। तो हमने यहाँ पे देखा कि सीबॉन्ड के अंदर हम डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स बना सकते हैं।